हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप सोलर पीसीयू खरीदने जाते हैं यानी कि सोलर इन्वर्टर खरीदने जाते हैं, तब आपको ये नहीं पता होता है कि आपके घर के लिए जो लोड है वो उस पर चलेगा या नहीं चलेगा। तो आज बात करने वाले हैं अपन ईस्टमैन कंपनी के सोलर पीसीयू के बारे में। मॉडल की बात करते हैं तो यहां पर 2650 का मॉडल नंबर है और यहां पर वीए की बात करते हैं तो 2500 वीए इसकी कैपेसिटी है। इस पर सबसे पहले ही दिमाग में यही आता है, क्या सोलर पैनल भी लगा सकते हैं? हाँ, इस पर सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, वो भी 2000 वाट तक के सोलर पैनल इस पर आप लगा सकते हैं। इसके साथ में ही अगर अपन आउटपुट की बात करते हैं तो प्योर साइन वेव आउटपुट है और पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का है। मार्केट में एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का भी है, लेकिन एमपीपीटी टेक्नोलॉजी से ये काफी सस्ता मिलेगा आपको बाजार में। और यहां पर अगर लोड की बात करते हैं तो यहां पर 1 एचपी तक के सबमर्सिबल पंप आप इस पर रन कर सकते हैं। जब आप कोई भी लोड चला रहे हैं तो उस पर एम्पीयर देखना है आपको कि कितना एम्पीयर तक का ये लोड है। जैसे सबमर्सिबल पंप है तो इस पर यानी कि मैक्सिमम आप 6.8 एम्पीयर तक का लोड इस पर चला सकते हैं। इसके साथ में वीओसी की बात करते हैं तो 31 से लगाकर 45 वोल्ट तक की वीओसी सपोर्ट करता है। और यहां पर जो बैटरी है वो मिनिमम 2 बैटरी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 24 वोल्ट रेटिंग है इसकी। और यहां पर एसएमएफ, ट्यूबलर और जेल तीनों ही तरह की बैटरी यहां पर सपोर्ट करता है। इन्वर्टर के फ्रंट साइड की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलती है एक मल्टी कलर डिजिटल डिस्प्ले, जिसमें आप देख सकते हैं सोलर ग्रिड, बैटरी, इनपुट व आउटपुट का सारा स्टेटस। अब यहाँ पर कुछ स्विच फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर ये जो स्विच है इनको अगर आप एक बार प्रेस करते हैं, जैसे ये अप का है, ये डाउन का है, और नेक्स्ट ये यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं तो पावर ऑन हो जाता है, और इसको ही वापस प्रेस करते हैं तो पावर ऑफ हो जाता है। लास्ट में आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले स्क्रॉल हो रही है उसको होल्ड करने का ऑप्शन है और सेव करने का है। जैसे मैं इस प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये होल्ड लिखा हुआ गया है और ये होल्ड हो गया है, और ऐसे आप अप डाउन करके आप देख सकते हैं पूरा। अब इसके बाद में जिसे आप सबसे पहले देख रहे हैं आईटी मोड। आईटी मोड यानी कि इसको इनेबल करना है तो आपको 3 बार प्रेस करना है। जैसे आप 3 बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आईटी मोड इनेबल हो गया है। अगर इस आईटी मोड को डिसेबल करना है तो वापस से आपको 3 बार प्रेस करना होता है, तो आईटी मोड ये ऑफ हो गया। जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हमेशा आपको आईटी मोड को इनेबल ही रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पर एसएमएफ और ट्यूबलर बैटरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। इसको आपको 3 बार प्रेस करना होता है तो एसएमएफ बैटरी सिलेक्ट हो जाती है, और 3 बार प्रेस करते हैं तो आपको ट्यूबलर बैटरी सिलेक्ट हो जाती है। और बैटरी किस कंडीशन में चार्ज हो रही है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे अभी बल्क कंडीशन में है, फ्लोट कंडीशन में है या ऑब्जर्वेशन में है। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर बूस्ट चार्जिंग का है, इसको आप 3 बार प्रेस करते हैं तो बूस्ट चार्जिंग ऑन हो जाता है। और लास्ट में जो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर डीजी मोड का। डीजी मोड यानी कि डीजल जनरेटर के लिए भी ये सुटेबल है। इसको ऑन करने के लिए आपको इस स्विच को 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होता है। जैसे आप 10 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये डीजी मोड इनेबल हो जाता है और लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाती है, और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डीजी मोड। इसको बंद करना है तो अगेन आपको 10 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है, और ये जो है वो डीजी मोड पे बंद हो जाता है। ये इन्वर्टर 3 मोड में काम करता है, पीसीयू, हाइब्रिड और स्मार्ट मोड। जैसे अभी एसएमटी लिखा हुआ यानी कि स्मार्ट मोड पर है। इसको चेंज करने के लिए आपको ये जो स्विच है इसको आपको 15 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है। जैसे आप 15 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है, हाइब्रिड, स्मार्ट और पीसीयू। ये जो आपका स्विच है इसको आपको ऊपर करना है तो आपको हाइब्रिड मोड पर ब्लिंक करना शुरू हो गया है। इसके बाद में यहां पर एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये हाइब्रिड मोड सिलेक्ट हो जाता है। पीसीयू मोड शहरों के लिए होता है जहां पर बिल बचाना होता है। ये सबसे पहले सोलर को प्रीफर करता है, उसके बाद में बैटरी को करता है, और लास्ट में ये ग्रिड को करता है। अगला हाइब्रिड मोड जो गांव के लिए होता है, जो सबसे पहले ग्रिड को प्रीफर करता है, उसके बाद में सोलर को, और लास्ट में ये बैटरी को करता है, क्योंकि गांव में रात को बिजली नहीं होती है तो इसके लिए बैकअप रखता है ये। अगला स्मार्ट मोड जो कस्बों के लिए होता है, जहां पर बिजली बनाना और बिल बचाना दोनों ही काम होता है। ये सबसे पहले सोलर को, फिर ग्रिड को और लास्ट में बैटरी को प्रीफर करता है। इसके साथ में ही यहाँ पर आप बैटरी के यानी कि लो कट और हाई कट वो भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे लो कट 10 पे होना चाहिए, हाई कट 17 पर होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। इन्वर्टर के बैक साइड में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक पोर्ट मिलता है, वो सोलर कनेक्शन का है, जिसमें यानी कि 2-2 दिए गए हैं, यानी कि 2 सीरीज बनाकर आप अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर एक एलईडी है, यानी कि जब आप सोलर पैनल को गलत कनेक्ट कर देते हैं, उल्टे उल्टे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू हो जाती है। इसके साथ में यहाँ पर कूलिंग फैन दिया गया है और यहाँ पर डीसी फ्यूज़ दिए गए हैं बैटरी के लिए, और इनपुट एसी फ्यूज़ यानी कि एसी फ्यूज़ है। जब यानी कि फ्यूज़ कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको यहाँ से घुमा कर आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के बाद दूसरा आप वापस से इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर एसी रीसेट का स्विच है, यानी कि जब आपका लोड चल रहा है और ओवरलोड हो जाता है तो यहाँ पर ये इसको प्रेस करना है तो वो वापस से ठीक हो जाता है। ये जो पोर्ट है वो यानी कि आउटपुट का पोर्ट है, यानी कि इन्वर्टर से जो आउटपुट लेते हैं तो वो यहाँ से इन्वर्टर आउटपुट देता है। और यहाँ पर ऐसी इनपुट के लिए है, यानी कि जब सोलर अवेलेबल नहीं है और बैटरी को चार्ज करना है तो इस केबल को आपको जो ग्रिड सॉकेट है वहां पर कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर एक रेड और ब्लैक केबल दी गई है जो बैटरी को कनेक्ट करने के लिए है। साथ में ही आपको एक एक्स्ट्रा केबल और दी गई है जो यानी कि एक्स्ट्रा एक बैटरी को और कनेक्ट करना है, यानी कि 24 वोल्ट बनाना है, 2 बैटरी लगाना बहुत जरूरी है इस पर। ये जो है यहाँ पर आप अर्थिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन्वर्टर के फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फीचर्स देखने को मिलता है कि ये ओवरलोड पर भी चलता रहता है। कई सारे जो इन्वर्टर होते हैं ओवरलोड पर नहीं चलते हैं, जैसे ही यानी कि 100% होता है या 100% से जैसे ऊपर होता है तो वो बंद हो जाते हैं और जो सिस्टम है अपना जो भी लोड चल रहा है वो बंद हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर 150% तक का लोड इस पर आप रन कर सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि 15 मिनट तक ये चलाएगा उसको और उसके बाद में उसको बंद कर देगा। और अगर इसको रीसेट करना है तो रीसेट का भी स्विच दिया गया है, तो जो भी ओवरलोड है वो वहां पर रीसेट स्विच प्रेस करते ही रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट ये इन्वर्टर बैटरी को 3 स्टेज में चार्ज करता है, बल्क, ऑब्जर्वेशन और फ्लोट। यानी कि जो पहली जो स्टेज है उसमें बैटरी को फास्ट चार्ज करता है, 0 से 80% तक चार्ज कर देता है। सेकंड स्टेज में 90 से 95% तक जो बैटरी चार्ज होती है वो स्लो चार्ज होती है। जो लास्ट स्टेज है उसमें बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, 100% तक चार्ज हो जाती है और इससे बैटरी यानी कि जल्दी खराब नहीं होती है और वो लाइफ ज़्यादा बनी रहती है इससे। दोस्तों इन्वर्टर की वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी 2 साल की वारंटी देती है। और इसके साथ में खरीदना कहाँ से है, तो खरीदने के लिए नियरेस्ट जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से खरीद सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, तो आप घर बैठे भी संपर्क कर सकते हैं। कि जो एमआरपी जो आप देख रहे हैं वो यानी कि 21,883 रुपये दी गई है। इसकी एक्चुअल कीमत तो आप जो नियरेस्ट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से ही जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।